हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर जरूर इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि VVI क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर जरूर इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोग वॉच कीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम में जो एक भी नंबर यानी कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अभी तक ले आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं, आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपको क्या प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर उस प्लेलिस्ट में लगभग आपको 15 यहाँ पे क्लास मिलेंगे, अगर 15 क्लास को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको वहां पे क्लास से रिलेटेड फ्री में PDF या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। और जिन भी स्टूडेंट अगर पेड PDF अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है क्वेश्चन में, या फिर कोई पर्टिकुलर अगर आप लोग का पेपर में अगर पढ़ाई करना होगा तो भी हमें बतला सकते हैं कि सर इस पेपर का भी करवा दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम से पहले हम आपको करवा दें। तो इस नंबर पे कोई भी डॉट वगैरह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, पेड PDF को भी परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो नंबर है ना, एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी नंबर ना कटे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो भारत में डिजिटल शिक्षा के महत्व और हानि पर प्रकाश डालें। कहने का मतलब है कि भारत में जो डिजिटल शिक्षा है उसका किस प्रकार से महत्व है, भारत में उसका क्या हानि आता है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है भारत में डिजिटल शिक्षा का महत्व, अभिगम्यता और समावेशिता। इसमें हम लोग देखेंगे डिजिटल शिक्षा छात्रों को किसी भी स्थान या एक सेकेंड, डिजिटल शिक्षा छात्रों को किसी भी स्थान और समय से शिक्षण सामग्री तक पहुंचाने की अनुमति देती है। यानी कहने का मतलब है कि जो डिजिटल शिक्षा है वो क्या करता है, छात्रों को तो किसी भी स्थान या फिर समय से सेक्शन यानी कि पढ़ाई करने वाले जितने भी जरूरतमंद चीजें होते हैं, सामग्री होते हैं, वो समय पर क्या करते हैं, तो पहुंचाने की अनुमति देती है। चलिए आगे देखेंगे, यह विशेष रूप से ग्रामीण व सुदूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए लाभदायक होता है। कहने का मतलब है कि विशेष रूप से किसके लिए लाभदायक होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं, या फिर कोई भी क्षेत्र जो कि कोई भी शहर क्षेत्र से दूर में रहने वाले कोई भी क्षेत्र होता है ना, यानी कि दूरस्थ क्षेत्र में जो छात्र रहते हैं उनके लिए ये ज्यादा लाभदायक होता है। और जिन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंचने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कहने का मतलब है कि वैसे छात्र जिसे उच्च गुणवत्ता यानी कि अच्छे क्वालिटी वाले शिक्षा या फिर शिक्षा को जो अध्ययन करना चाहते हैं और उन्हें वह चीज पहुंच नहीं पाते हैं, वो शहर से बहुत ही दूर क्षेत्र में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, उनके पास उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए यह जो कि लाभदायक होता है डिजिटल शिक्षा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है लागत प्रभावशीलता। कहने का मतलब है लागत प्रभावशीलता, कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में सस्ती हो सकती है। कहने का मतलब है जो पारंपरिक तरीके से पहले से शिक्षा आ रही है, शिक्षा करते हुए आ रहे हैं, शिक्षा लेते हुए, उस शिक्षा से जो डिजिटल शिक्षा है वो क्या है, उसके तुलना में बहुत ही सस्ती होती है। छात्रों को स्कूल या कॉलेज तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे छात्र को आप लोग देखिएगा कि वो कॉलेज भी नहीं जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, और ऑनलाइन शिक्षा यानी कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से वो अपना कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं। समझे।
समझे, जिससे यात्रा व आवास की लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर कोई छात्र अगर कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन क्लास करने के लिए जाता है, तो उसको जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देना पड़ता है और साथ ही वहां पे रहने का भी चार्ज देना पड़ता है। और ये अगर वह डिजिटल शिक्षा के तहत तो अगर अपना क्लास लेता है तो उसको जो लागत ये लागत यात्रा का लागत और आवास का लागत वो कम मतलब कि नहीं होता है। वह अपना घर में भी रहकर आसानी से मतलब अच्छे तरीके से अच्छे गुणवत्ता वाले जो कि शिक्षा वो मतलब कि ले सकता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 3 में, व्यक्तिगत सीखने की अनुभव। व्यक्तिगत सीखने का अनुभव। डिजिटल शिक्षा छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देती है। इसके माध्यम से छात्रों को अपनी क्षमता व आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक सामग्री चुनने और अध्ययन करने की मौका मिलता है। जिसे कहने का मतलब है, अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग समझें, तो जैसे आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अगर इस क्लास को अगर आप पहले भी कभी पढ़े होंगे तो इस क्लास को क्या कीजिएगा, तो डबल स्पीड में यानी कि 2x में देख लीजिएगा, समझे ना, 1.5x में देख लीजिएगा, समझे। इस प्रकार से भी आप लोग अपने मतलब कि जो वीडियो की गति है वो अपने अनुसार यहाँ पे सेट कर अपने पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें आपको एक ये भी ऑप्शनल हो जाता है कि अगर कोई टीचर का अगर पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे टीचर के पास भी जाकर आप मतलब कि ऑनलाइन में समझिए कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण से मतलब कि अपने आवश्यकता अनुसार या फिर किसी कोई टीचर से आपको अगर समझ में आ रहा है तो उस टीचर से ही आप लोग पढ़ सकते हैं। अरे पहले अगर पारंपरिक अगर शिक्षा के माध्यम से कहा जाए तो इसमें क्या होता था कि कोई अगर शिक्षक से हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उससे हमको मजबूरन पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अगल बगल में कोई भी वैसा इंस्टीट्यूट या फिर कोई वैसा कोचिंग हमको नहीं दिखाई देने लगता था, समझे ना। तो इसके कारण से जो कि वहां पे क्या था तो सीमित था, लेकिन यहाँ पे अपने शिक्षण सामग्री को चुनने व अध्ययन करने की मौका मिलते हैं, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे तकनीकी कौशल का विकास। यानी तकनीकी हम लोग कह सकते हैं कि जो स्किल होता है ना, स्किल, उसका भी हम लोग विकास कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल शिक्षा छात्रों को तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में माहिर बनाती है और यह भविष्य में उनकी रोजगार योग्यता और कार्य क्षमता को क्या करता है तो बढ़ाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग डिजिटल के माध्यम से अगर डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कोई भी तकनीकी उपकरण और फिर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो उसमें आप क्या हो जाते हैं तो माहिर हो जाते हैं, उसमें समझिए कि अच्छे तरीके से उसका काम करने के लिए जान जाते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर आप लोग टेलीग्राम चलाने के लिए अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें पीडीएफ किस तरह से अपलोड होता है, पीडीएफ किस तरह से बनाया जाता है, टाइपिंग किस तरह से किया जाता है, यूट्यूब वीडियो किस तरह से एडिट किया जाता है, इस प्रकार के जितने भी तकनीकी उपकरण होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का जो तरीका है वो आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, जो कि भविष्य में रोजगार योग्यता जो कि कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। यानी कि किसी दूसरे भी आप कंपनी में जाकर अपना मतलब कि वहां पे जाकर काम कर सकते हैं और वहां से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है, समझे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, विविध शिक्षण सामग्री। कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा छात्रों को वीडियो, ऑडियो, नेक्स्ट में आता है इन्फोग्राफिक्स, नेक्स्ट में आता है सिम्युलेशन और नेक्स्ट में आता है इंटरैक्टिव क्विज जैसे विविध शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराती है, जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है तो अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये वीडियो हो गया, ये वीडियो को अगर आपको किताब से नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, ऑडियो को देख लीजिएगा या फिर वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर क्यूज भी लगा लीजिएगा, समझे। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शैक्षिक सामग्री है जो कि उपलब्ध है डिजिटल शिक्षा में, जो कि मतलब सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है तो अधिक प्रभावशाली व रोचक बनाती है। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6 में, अधिकारियों व प्रशासन में अधिकारियों और प्रशासन में पारदर्शिता कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा प्रणाली छात्रों की प्रगति व प्रदर्शन का डेटा सहज कर रखा जाता है, जिससे प्रशासन व शैक्षिक आसानी छात्रों को प्रदर्शन व निगरानी कर सकते हैं और समय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा अधिकारी या फिर कोई भी ऐसा प्रशासन जो किसी को, अगर कोई छात्र है अगर उसका स्कोर जो कि बहुत ही कम आ रहा है
तो उस पर जो कि उसका डेटा जो कि वहां पे सेव हो जाता है सॉफ्टवेयर में, और जो शिक्षक होता है ना वो वहां पे एनालिसिस कर लेता है कि ये जो छात्र है या फिर हमारे शिक्षा संस्थान में अगर 10 छात्र हैं जो कि इसका नंबर बहुत ही कम आ रहा है, तो जो शिक्षक होगा ना इस पर बहुत ही अच्छा तरीका से काम करेगा, इसको और मतलब कि और अच्छे से समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन वही है कि अगर यहाँ पे 50 ऐसे स्टूडेंट है जो कि जिसका नंबर अच्छा खासा आ रहा है, तो ये भी एनालिसिस करेगा कि इसको और हम किस बेहतर से बेहतर तरीका से इसको समझाएं जो कि एक और अच्छा स्कोर कर सके। तो जो कि ये जो जितने भी इसका जो प्रदर्शन का डेटा होता है ना वो सहज मतलब कि सजा कर रखता है ताकि उन्हें जो शिक्षक होते हैं उनको आसानी तरीके से पता चल सके। समझे? चलिए आगे देखेंगे भारत में डिजिटल शिक्षा की हानियां, यानी कि भारत में जो डिजिटल शिक्षा है उसका किस प्रकार से हानि हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डिजिटल विभाजन। सभी छात्रों के पास इंटरनेट व डिजिटल उपकरणों तक समान पहुंच नहीं है। ग्रामीण व गरीब छात्रों व उच्च गति इंटरनेट उपकरणों की क्या है तो कमी है। कमी के कारण शिक्षा में क्या आती है तो बाधा का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि डिजिटल विभाजन कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो भी अभी भी छात्र हैं जिसके पास इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, उनके पास कोई भी डिजिटल उपकरण नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं है। समझे ना? और विशेष रूप से किन लोगों के पास नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादा लोग छात्र रहते हैं या फिर जो गरीब छात्र होते हैं उनके पास अच्छे एवं गति इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। इसके कारण से जो डिजिटल शिक्षा होती है ना उसमें डिजिटल शिक्षा को अध्ययन करने में यानी कि ग्रहण करने में उन्हें बाधा का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 2, तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याएं किस प्रकार से आती है तो तकनीकी समस्याएं जैसे कि खराब इंटरनेट कनेक्शन, बिजली की कमी व उपकरणों की कार्य क्षमता में समस्याएं छात्रों की शिक्षा में क्या करती है तो बाधा उत्पन्न कर सकती है। जिसे कहने का मतलब है कि अगर हम आप लोग को क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर मेरे जो नेटवर्क है यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे कट जाता है तो हम आप लोग को क्या करेंगे तो क्लास उपलब्ध करवा नहीं सकेंगे। आप लोग क्लास उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो फिर आप लोग क्लास नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह से जो कि ये भी बाधा देखने को मिलता है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर बिजली की सुविधा नहीं हो पाती या फिर समझे कि 2 से 4 दिन अगर बिजली नहीं कट जाता हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में तो क्या हो जाएगा, हम आपको फिर जो कि वीडियो हो वो नहीं दे पाएंगे। या फिर अगर स्टूडेंट के गांव में या फिर कट जाता है तो फिर स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो ये भी एक समस्या है, समझे। और जो उपकरणों की कार्य क्षमता की समस्याएं कहने का मतलब जैसे हम आपको अभी लैपटॉप के माध्यम से करवा रहे हैं, पेन टैबलेट के माध्यम से करवा रहे हैं, जो फिर क्या कहते हैं इंटरनेट में भी बहुत सारे जो कि राउटर वगैरह लगा हुआ रहता है, समझे, केबल वगैरह से इंटरनेट आता है। अगर उन सारे में चीजों में अगर कोई भी समस्या आ जाता है तो क्या हो जाता है, हम आपको जो कि कंटेंट है वो डिलीवरी करने में क्या हो जाएंगे या समर्थ हो जाएंगे, जो कि डिजिटल शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे स्व अनुशासन की आवश्यकता। कहने का मतलब है डिजिटल शिक्षा में स्व अनुशासन की आवश्यकता होती है। कई छात्र बिना व्यक्तिगत मार्गदर्शन के नियमित व गंभीरता से अध्ययन नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कुछ कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं मिल पाता है कि बहुत सारे छात्र को कुछ उसको अच्छे तरीके से अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो उसको अच्छे तरीके से कोई गाइडेंस कर सके, मार्गदर्शन दे सके कि तुम ये सब्जेक्ट मत लो, ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लेगा तो तुम्हारा मतलब कि आगे चलकर भविष्य में तुमको ये लेन में जा सकता है, ये लेन में जाएगा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस प्रकार से कोई भी मार्गदर्शन उसको देने वाला नहीं होता है। इसी वजह से अगर आप लोग को कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डॉट वगैरह होता है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, हम प्रयास करेंगे कि आपको दिया जाए, डॉट क्लियर किया जाए। 9430702606 ये नंबर आपको व्हाट्सएप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि सबसे लास्ट में मिल जाएगा। ये नंबर जो कि आपको व्हाट्सएप की ही मदद से ही मैसेज करना है। आप लोग कॉल मत कीजिएगा, कॉल ऐसे लगेगा भी नहीं, समझे। इस नंबर पर कॉल आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे, कोई भी डॉट वगैरह होता है तो, समझे। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे सामाजिक संपर्क की भी कमी। कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा के आमने सामने की बात व सामाजिक संपर्क क्या होती है तो कमी होती है, जो पारंपरिक कक्षा व शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इससे छात्रों की सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास पर असर पड़ता है। कहने का मतलब है जैसे हम क्या कहें, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और हम क्या बोले कि आपको हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको जवाब देंगे। तो ये चीज हमको कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें भी बहुत सारा काम रहता है, वीडियो को कंटेंट को बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, समझे। इस प्रकार से बहुत सारा काम रहता है। आप लोग क्या कीजिएगा, कभी भी कॉल
सॉल्व कर दीजिएगा तो हम आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, या फिर मेरा भी कार्य में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन वही अगर हमारे सामने आकर अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, कोई भी डाउट वगैरह होता है तो एकदम तुरंत के तुरंत हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते थे। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई भी अपने जीवन से रिलेटेड, तो सारे के सारे डाउट को हम लोग यहाँ पे मतलब सॉल्व करने का प्रयास कर सकते थे। समझे, तो यही चीज है, एक बाधा हमको देखने को मिलता है डिजिटल शिक्षा में भी। समझे, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं किस प्रकार से होती है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की समस्याएं, पीड़ा, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कहने का मतलब है कि अगर लंबे समय तक आप मोबाइल लेकर अगर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी फिल्म वगैरह कुछ भी देख रहे हैं ना, तो लंबे समय पर देखने के बाद आपका आंख में दर्द होने लगता है, आपका जो आंख में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि आपका रोशनी भी वगैरह भी घट जाता है। समझे, और आप क्या कीजिएगा, जैसे अगर आप लोग अगर ऑफलाइन ट्यूशन अगर कोचिंग वगैरह जाते होंगे तो आप लोग को जाते आते समझिए कि आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता होगा। समझे, आप लोग साइकिल से चला कर जाते होंगे या फिर पैदल जाते होंगे, तो आपका जो शरीर है वो रनिंग करता होगा। लेकिन आप लोग एक ही रूम में बैठकर आपका कॉलेज का भी पढ़ाई हो जा रहा है, कंपटीशन का भी पढ़ाई हो जा रहा है, ए टू जेड आपका पढ़ाई, जो कि आपको क्या करना है, मतलब कि डिजिटल शिक्षा मतलब कि आपको मिल जा रहा है वहां। समझे ना, तो वहां पे मिल जा रहा है, इसके कारण से आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका कमी हो जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य पर, यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, तो नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। समझे, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे शिक्षकों की ट्रेनिंग की कमी। सभी शिक्षक डिजिटल शिक्षा के लिए अच्छे तरह से क्या है, प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इससे शिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और छात्रों की उचित मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। समझे, तो इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझे, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो निष्कर्ष हम जरूर लिखिएगा। समझे, तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो भारत में डिजिटल शिक्षा ने एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। समझे, चलिए भारत में डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए और इसके कई फायदे हैं। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां यानी कि कुछ दिक्कत भी हैं, कुछ हानियां भी हैं, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसे क्या है तो बताने की आवश्यकता है। डिजिटल विभाजन की कम करने व तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार व शिक्षकों और छात्रों दोनों को डिजिटल शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे डिजिटल शिक्षा के सभी लाभों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। समझे, तो आप लोग निष्कर्ष को भी लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि क्वेश्चन यहाँ से भी है, बहुत सारे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इस पेपर का यहाँ पे बना दिया गया। समझे ना, इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को तुम बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना तुम मत भूलिएगा, चैनल को तुम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझे, और चैनल को सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो चैनल को पहले तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो कि ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जो सेशन इससे पहले या फिर इससे बाद जो भी सेशन आएगा इसी पेपर का, और उन सारे सेशन को आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।